नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए कल के आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं और प्रवृत्तियों के बाद आज हम लोग डिस्कशन करते हैं हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर। आपको पता है भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल की भी संज्ञा दी है। तो बिना किसी विलंब के हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। भक्तिकालीन साहित्य का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। इसे अगर सन में बदलें तो 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक भक्तिकाल होता है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया है। पहली शाखा जिसको निर्गुण काव्य शाखा या निर्गुण काव्य धारा कहा गया है और दूसरी शाखा जिसको सगुण काव्य धारा कहा गया है। पुनः उन्होंने इन दो प्रमुख शाखाओं से दो उप शाखाएं दोनों काव्य धाराओं में बनाई हैं। तो आइए हम उसको देखें। सर्वप्रथम हम जानें निर्गुण काव्य धारा ऐसी काव्य धारा है जिसमें ईश्वर के अवतार को ये लोग निर्गुण काव्य कवि जो हैं वो ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं रखते। सगुण काव्यधारा के कवि ईश्वर के अवतार को मानते हैं। तो निर्गुण काव्यधारा की दो उप शाखाएं विभाजित की गई हैं। इसमें प्रथम है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को ही संत काव्यधारा की भी संज्ञा दी गई है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जिनकी रचनाएं बीजक, साखी, शबद रमणी बीजक के अंतर्गत संकलित हैं। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी कही गई है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा, इस काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा भी कहा है। सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जायसी की भाषा अवधी है। तो हम देखते हैं कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो उप शाखाएं विभाजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जब हम सगुण काव्यधारा पर चर्चा करेंगे तो सगुण काव्यधारा को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली शाखा कृष्ण भक्ति शाखा कही गई है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी है। सूरदास जी की भाषा व्रज है। सगुण काव्यधारा की दूसरी उप शाखा को राम भक्ति काव्य शाखा कहा गया है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली साहित्य प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी की भाषा काव्य भाषा अवधी है। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य और सगुण काव्य दो शाखाओं में भक्तिकाल को विभाजित किया है। पुनः निर्गुण काव्य को दो शाखाओं में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा, और सगुण काव्य को भी दो शाखाओं में विभाजित किया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। आइए हम जल्द ही भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कर लें। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष में गुरु महिमा का गान, आडंबरों का विरोध, ज्ञान व भक्ति का समन्वय, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, लोक मंगल की भावना, ईश्वर में गहरी आस्था, नैतिक सुधार पर बल, ये आदि भक्तिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो भावगत हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम काव्यगत प्रवृत्तियां देखें भक्तिकालीन या पूर्व मध्यकालीन काव्य शाखा की, तो वह हैं कि रस, छंद, अलंकार का प्रयोग, मुक्तक, गीति काव्य, महाकाव्य या प्रबंध काव्य की रचना। आपको पता है इस काल का जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, ये महाकाव्य बेहद प्रसिद्ध है, ये महाकाव्य है। दूसरा, इस युग की जो अन्य काव्यगत विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो ये हैं कि अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग
तथा प्रकृति का समावेश। तो इस तरह से हम भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के भाव पक्ष और काव्य पक्ष को भी देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण काव्य शाखा जो है काल विभाजन की दृष्टि से, वह है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना गया है। अगर इसको हम ईस्वी सन में बदलें तो ये सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक कहा जाएगा। इसी काल को, रीतिकाल को ही अलग अलग और नाम विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, भागीरथ मिश्र जी द्वारा रीति पद्धति युग कहा गया है। इसी काल को श्याम सुंदर दास जी रीतिकाल के रूप में ही स्वीकारते हैं। मिश्र बंधु ये अलंकृत काल के नाम से रीतिकाल को संबोधित करते हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र इसे श्रृंगार काल के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे सर्वोचित और तार्किक और विषय और वस्तुनिष्ठ इतिहास प्रस्तुत किया है। तो उनके अनुसार हम लोग रीतिकाल के या उत्तर मध्यकाल को अलग अलग 3 शाखाओं में इसका भी काल विभाजन किया गया है। रीतिकाल की पहली जो छोटी शाखा है वह है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आचार्य केशवदास, भूषण, देव, मतिराम, पद्माकर इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरी शाखा है रीतिसिद्ध काव्यधारा। ये रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारीदास जी हैं। और तीसरी शाखा है रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि ठाकुर, बोधा, आलम और घनानंद हैं। आइए हम जल्दी से रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कर लें। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, नायक नायिका भेद। दूसरा, इस काल की साहित्य में हमको श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं देखने को मिलती हैं। तीसरी विशेषता या प्रवृत्ति इस युग के साहित्य की है कि इस युग के साहित्य में मुक्तक शैली का प्रयोग अधिक किया गया है। इस युग के कवि प्रकृति का भी चित्रण करते हैं। आपको पता है यह सामंती युग है, तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में भी इस युग में छोटे छोटे दोहा छंद लिखे गए हैं। तो राजाओं की प्रशंसा, इसके अतिरिक्त अलंकार प्रियता। इस युग में अलंकार ही वह काव्यांग है जो इस युग के कवियों को अपनी तरफ प्रमुख रूप से आकर्षित करता है। तो रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों पे हम चर्चा किए हैं। आपको बताएं कि रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा